हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेपी इंफ्रा के लिए बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए इसके ऊपर बात करे हुए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.05 पे ओपन हुआ। 3.20 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाया और 3.00 का लो, और फाइनली गिर के 3.05 के ऊपर ही बंद हुआ 1.61% की गिरावट के साथ। इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की है 423 करोड़ रुपए। जेपी इंफ्रा का 52 वीक लो है 1.40 का और हाई है 4.85 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम एनएसई के ऊपर वॉल्यूम देखेंगे तो 59,72,776 जनरेट हुआ। अगर हम देखें दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर यानी थर्ड क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी ने 290 टू 292 करोड़ की सेल्स करी है। अदर सोर्सेज से इन्होंने 2 करोड़ कमाए। टोटल इनकम इनकी 294 करोड़, टोटल एक्सपेंसेस इनके 205 करोड़, जबकि इससे पहले सितंबर में 258 करोड़ के थे। फाइनली अगर हम बॉटम लाइन की बात करें, इनको 540 करोड़ का लॉस हुआ, यानी 540 करोड़ का लॉस है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, जबकि सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 के अंदर 613 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। दोस्तों आइए इसके लेटेस्ट अपडेट यानी क्या चल रहा है इसके अंदर उसको आइए जानते हैं जल्दी से। दोस्तों, ऐसा आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक छोटी सी आर्टिकल के माध्यम से कि लेंडर्स एक्सपेक्टेड है कि ये जेपी इंफ्रा के डेट रिजोल्यूशन को मार्च के आखिरी हफ्ते तक क्लोज कर सकते हैं। इंडियन लेंडर्स दे आर एक्सपेक्टिंग टू सेल जेपी इंफ्रा, जो कि आपको पता है कि रियल इस्टेट फर्म है, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को या सुरक्षा रियलिटी को अगले महीने यानी मार्च के आखिरी समय तक, आखिरी हफ्ते तक, ऐसा माना जा रहा है कि बैंक्रप्सी प्रोसेस के माध्यम से एक लंबे समय से चल रही लड़ाई ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों एनसीएलटी ने इस केस को एडजर्न किया था, पिछले कुछ दिनों पहले की बात है। और यहाँ पे एनसीएलटी के डिसीज़न का लोगों को 8 महीने से, पिछले 8 महीने से इंतज़ार है, स्पेशली सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, क्योंकि उसने तो ये तक बोला था कि वो अपना काम जल्दी ही शुरू करने वाला है जैसे ही एनसीएलटी से फाइनल डिसीज़न आ जाता है। लेकिन वो शुरू करते करते वो शुरू भी नहीं किया, क्योंकि अभी तक फैसला ही नहीं आया एनसीएलटी से। तो ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के लास्ट वीक तक एनसीएलटी से फाइनल जजमेंट इसको लेकर के आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 7,736 करोड़ रुपए की जो बिड लगाई थी वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी उसको विनर घोषित कर दिया। और इसके बाद जो है अब इसको लेकर के एनसीएलटी में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एप्लीकेशन लगा दिया था, क्योंकि एनसीएलटी अब इस पूरे मामले को अपने एंगल से देखेगा, उसके बाद अप्रूवल देगा, तभी फाइनल माना जाएगा। सिर्फ सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बोल देने से नहीं हो जाता। वहीं एनबीसीसी ने देखा जाए तो 6,536 करोड़ की बिड लगाई थी, जिसको हार मिली, 1 पॉइंट से हार गया। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे तो जेपी इंफ्राटेक जो है एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कैश काउ की तरह है पूरे जेपी ग्रुप के लिए, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स हैं। दिल्ली आगरा जो एक्सप्रेस वे है, आप सुना होगा आपने, आप चले भी होंगे उस पर। तो जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है दोस्तों, इसके अलावा जो उसके चारों तरफ की जो लैंड है, वो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, वो जो लैंड चलती है ना, लैंड का जो पीस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पट्टी पे, वो पूरी की पूरी लैंड जो है जेपी इंफ्राटेक खुद ओन करता है, राइट। और ये एक बहुत ही बड़ी एसेट से भरी हुई कंपनी है, एसेट से लदी हुई कंपनी है। और इसी के चलते मनोज गौर को ये बात जो है पच नहीं रही थी कि जेपी इंफ्राटेक को 7,736 करोड़ में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदना चाहता है, इसीलिए उन्होंने भी अपोज किया था इसको लेकर के, राइट। 22,600 करोड़ का टोटल अमाउंट था जो इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया था अगस्त 2017 के अंदर,
जिसको लेकर के जो बैंक्स हैं उन सभी ने एक अपना ग्रुप बनाया और इसको जो है एनसीएलटी के अंदर एडमिशन करा दिया। बहरहाल आज की डेट में अगर हम देखें तो 23,000 करोड़ तक का ये टोटल अमाउंट जो है बैंकों के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि देखिए बैंकों को 22,000 करोड़ की वसूली करनी है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी तो लग रहा होगा ना। तो हर समय इंटरेस्ट मंथ बाय मंथ, सेकेंड डे बाय डे, इवन ईयर बाय ईयर भी कह सकते हैं, ये जो है डेट बढ़ ही तो रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। ओके, कम होना तभी इसको जितना जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके उतना सही रहेगा। लेकिन 8 महीने गुजर चुके हैं सुरक्षा के इस पूरे रिजोल्यूशन प्लान को विन करने के बाद भी, और अभी तक एनसीएलटी से फाइनल जजमेंट नहीं आया है, एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कम इन मार्च, एंड ऑफ द मार्च फाइनली। अभी भी होम जो ओनर्स हैं, होम बायर्स हैं, अपने अपने घरों के लिए 11 सालों से चाबियों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको उनके घर की चाबी मिले और वो उसके अंदर एंट्री करें, यानी शुभारंभ करें। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने और भी बिड लगाने की कोशिश करी थी, जैसे JSW है, वेदांता है, अडानी ग्रुप है, इन सभी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर जो है JP ग्रुप ने ही किया। और वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगस्त 2017 में JP इंफ्राटेक को IBC में भेजा जाता है डेट रेजोल्यूशन के लिए। दिसंबर 2019 आता है, NBCC एक हाईएस्ट बिडर के रूप में इमर्ज हो जाता है। मार्च 2020 के अंदर NCLT क्लियर भी कर देता है NBCC को, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है। अब ये मॉडिफिकेशन इसको पसंद नहीं आता है, तो NBCC क्या करता है, NCLT के इस मॉडिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए NCLT जाता है। और फिर फाइनली अप्रैल 2020 का समय आता है जब सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस को अपने आप को ले लेता है। और फिर मार्च 2021 आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को 45 दिनों के भीतर ये पूरा एंटायर प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेट कर दिया, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन 45 दिनों के भीतर ये काम होना था, लेकिन वो भी कोरोना की वजह से टलता रहा। लेकिन फाइनली जून 2021 का समय आता है जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बिड को सक्सेसफुली विनिंग घोषित कर दिया, विच वाज ऑफ 7,736 करोड़ रुपए। उसके बाद से NCLT के अंदर सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है अप्रोच कर चुका है, और अब तब से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है, यानी जो इसके स्टॉक वैल्यू है, वो भी लोग कह रहे हैं डिलिस्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कुछ होगा आप वेट करिए, NCLT देखते हैं क्या बोलता है इसको लेकर के। वैसे कोई भरोसा नहीं है, अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं, पैर काँपने लगते हैं इन चीज़ों को सुन करके। लेकिन देखते हैं दोस्तों, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक कैसे बोल सकते हैं। पब्लिक लिस्टिंग हो सकता है, क्योंकि 35-36% के आसपास की हिस्सेदारी इसके अंदर पब्लिक की है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है प्रमोटर्स की है। तो जो इनको करना है प्रमोटर की हिस्सेदारी के साथ करो यार, कंपनी के प्रमोटर्स के साथ करो जो करना है। प्रमोटर्स ने आपके पैसे को डिफ़ॉल्ट किया है, शेयर होल्डर्स ने थोड़ा किया है, रिटेल शेयर होल्डर्स ने। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल NCLT अगर नहीं भी करता, देखिए आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताया, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग नहीं चाहते, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, उसके अंदर ये चीज़ भी मेंशन्ड है। आप ये देख सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जैसे ICICI बैंक है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको YEIDA बोलते हैं। इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स, आपको पता है ये JP इंफ्रा की एक पेरेंट फर्म है। इसके अलावा कुछ और, जैसे ICICI बैंक है, यहाँ पे ये तो चाहता है कि इसको लैंड ऑफर किया जाए इंस्टेड ऑफ कैश। नहीं, इसको कैश चाहिए। ICICI बैंक को लैंड नहीं चाहिए, इसको कैश चाहिए, और इसको जो ऑफ़र किया गया है वो लैंड करी गई है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों ने चैलेंज भी किया है इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के, यानी सुरक्षा के अगेंस्ट में। तो देखना होगा कि NCLT क्या फाइनल जजमेंट देता है। जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा, एंड आई प्रॉमिस यू टू डिलीवर ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ अबाउट टू कम इन बाय द एंड ऑफ मार्च। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट कंटेंट।